हाय गाइस। मैं तुमको बताने वाला हूँ कि तुम कैसे एक प्रो सुयु की तरह खेल सकते हो। प्रो सुयु से मेरा मतलब है कि तुम्हारी रोटेशन कैसी होनी चाहिए जिसकी वजह से तुम एनिमी के जंगल भी खा जाओ, खुद के भी खा जाओ और तुम गोल्ड गैप क्रिएट करो। तो फर्स्ट तुम्हें ये वाला जैसी जैसी मैं कर रहा हूँ तुम्हें सिंपल कॉपी करना है, ठीक है। अगर वहाँ पे उनका एक्सपी उसे गार्ड कर रहा है तो फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, वो बात हो गई, ठीक है। अब मेन चीज़ जो ये है कि तुमको किल्स पे जा सकते हो अगर तुम्हारे पास तुम्हारा टैंक या सपोर्ट जैसे एंजेला है। तो एंजेला रिस्की हैगी, अर्ली गेम में उसका कुछ खास इम्पैक्ट है नहीं। तो इस चीज़ को देख के तुम्हें इन्वेड वगैरह करने पड़ेंगे एंड तुम्हें फाइट अवॉइड करके फार्म लेना है जितना हो सके। सुयु का फार्म बहुत अच्छा है भाई, तुम इस गेम में देखने वाले हो कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई थी पर कोई नहीं, यहाँ पे इनका मेरे को रोमर हेल्प कर देता है दोनों चीज़ सिक्योर करने में, वो ठीक है। अगर तुम लोगों ने नोटिस करा हो तो लियो ने मेरा ब्लू बॉक्स चोरी कर लिया था जब मैं अपना रेड ले रहा था। उसके बाद भी मेरा लेवल 4 हो चुका है इस रोटेशन की वजह से। तो तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि तुम साइड गेम सिखा रहे हो और तुम्हारा बफ चोरी हो गया तो तुम्हारा लेवल 4 नहीं होगा। 2 मिनट से लेवल 4 2 मिनट से पहले लेवल 4 तुम्हारा हो जाएगा, इसलिए भी कोई डरने वाली बात नहीं है अगर तुम बस फार्म पे ध्यान दो। अब देखो टर्टल का टाइम हो चुका है, लियो सिक्योर कर रहा है, उसकी पूरी टीम वहाँ है। एंजेला का लेवल 4 से पहले कोई इम्पैक्ट नहीं है, तुम्हें अपनी स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं। अगर एंजेला का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तुम्हारे रोम का भी लेवल 4 से पहले कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो तुमको भी अभी स्मार्ट डिसीजन ले लें। अब मेरा एक डिसीज़न बेकार ये हो गया कि मुझे जल्दी से यहाँ निकलना था पर मैंने वो नहीं कर पाया। सो कि अब मेरा वापस से थोड़ा बहुत फार्म चला जाएगा, उसके बाद भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी काफ़ी डेथ होंगी 3-4। उन चीज़ों के बाद में मेरा जो फार्म है वो लियो से आगे रहेगा। वो क्यों रहेगा वो तुम लोग नोटिस करना एंड ट्राई करना कि तुम भी ऐसी चीज़ें करो जिससे। यहाँ पे आके मैंने फंबल कर दिया भाई, मैं आया, मैंने सोचा उसने इतना डैमेज तो दे दिया होगा कि मेरा ब्लू जो है वो रेड ट्री करके मैं उसको सिक्योर कर लूँ, बट ऐसा नहीं होता। मेरा छोटे वाला जो उसका बच्चा होता है वो सिक्योर हो जाता है बेंचो। कोई नहीं, मैं यहाँ पे अपना ग्रीन कैंप और रेड कैंप जो भी है ये अपना बफ सिक्योर करूँगा भाई पहले, और उसके बाद अपनी एक्सपी रोटेट करने की कोशिश करूँगा। तो मैं गोल्ड में बेफालतू में रोटेट नहीं करना क्योंकि वहाँ पे फ्रैंक को अगर हो गए बाय चांस तो ओब्वियसली तुम्हें मरना ही मरना है। एंजेला इमोर्टल थोड़ी है जो तुम्हें मतलब ईस्टीस की तरह थोड़ी इतनी हील नहीं है भाई। स्मार्ट डिसीजंस लेने हैं। अब तुम्हें कैंप भी करना हैगा, ऐसा नहीं कैंप नहीं करना, तुम्हें कैंप करना है। और देखो वापस से मैं उसका रेड स्टील करूँगा क्योंकि मेरे को वो मैप में दिखा था, वो जस्ट स्पॉन हुआ है एंड लियो वहाँ पे क्लियर कर रहा है, तो मैं वापस से उसका रेड लूँगा, उसका रेड लूँगा एंड देन ये स्पाइडर लूँगा। और अगर मेरे को गोल्ड पे गैंग करने का मौका मिलता है तो मैं वो चीज़ भी करूँगा। अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तुम्हें वो चीज़ें करनी है। यहाँ पे मैं उसको पोक करूँगा एंड ये अपना क्रैब सिक्योर करूँगा। तो टर्टल का टाइम हो जाएगा, टर्टल तो चला गया। यहाँ पे फ्रैंको ने इस पर अल्टीमेट कर दिया। ओ भाई साहब सभी आ गए। अब यहाँ मैं चाह रहा था कि लियो जो है वो ओवर एक्सटेंड करे, जो उसने कर दिया यहाँ पे सिर्फ एंजेला को मारने के चक्कर में। एंजेला को मार के कुछ नहीं होगा भाई, उसने दे दिया मेरे को शट डाउन 360 का गोल्ड, जिसकी वजह से मेरे को अब मैं यहाँ पे ना ऐसे नहीं आया, मैंने अपनी कैंप क्लियर करे हैं भाई। मैंने बस वो टाइम बचाने के लिए तुम लोगों को दिखाया नहीं है। तुमको अपने पूरे बफ क्लियर करने हैं, एनिमी के बफ स्टील करने हैं, ये है नहीं रोटेशन भाई। और अभी यहाँ पे मैं ये क्रैब भी लूँगा और लेन भी क्लियर करूँगा। लेन क्लियर करने से भाई काफ़ी गोल्ड मिलता है, क्रैब से काफ़ी गोल्ड मिलता है। मैंने भी लीथो भी लिया था। तो ये सब चीज़ें तुम्हें करती रहनी है। यहाँ मेरी टीम मर जाती है क्योंकि वो फाइट ले रहे हैं बेफालतू की, उसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें फार्म करना है भाई। यहाँ पे वो ओब्वियसली इन्वेड करना चाह रहा है क्योंकि मैं उसके ऑलरेडी 2 रेड खा चुका हूँ, आई गेस 2-3 बफ खा चुका हूँ इसी वजह से, बट ये वाला तो मैं नहीं जानूँगा।
अब मैं मेरा ग्रीन कैंप क्लियर करूँगा आई गेस, क्योंकि सामने वाले सब चढ़े हुए हैं। मैं यहाँ पे रेड लेने की सोच रहा हूँ। मेरे को नहीं पता था कि उसकी यूने मेरे पे चढ़ जाएगी। तुम देख रहे हो उसने फ्लिकर कर दिया, उसने मिस कर दिया। तो मेरे को लगा भाई वो हक दिया उसने, उसका जो कॉम्बो है वो जो सोच रही हुई हो दिया, बट नहीं, मेरी किस्मत छू गया है। उसने फ्लिकर आगा, उसके बाद में मैं मर गया क्योंकि उसकी सेकंड थी, उसने बाद में मारी। कोई बात नहीं, यहाँ पे सेम चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रखी थी, बट इस बार वो रिवर्स हो गया और यहीं से ही कमबैक की शुरुआत हो गई। नहीं, अभी दो बार और चीज़ होगी चूतिया। यहाँ पे फिर से मेरे को फ्रैंको ने पकड़ लिया भाई, और एंजेला का अल्ट मेलिसा के ऊपर था, तो मेरे को ज़्यादा हील मिली नहीं, इसलिए मैं सर्वाइव नहीं कर पाया। कोई नहीं, यहाँ पे मेरी टीम लड़ रही है, देखते हैं क्या होता है। आई होप ज़्यादा लोग ना मरे, बट यूने ने ट्रिपल किल कर दिया और उसको शट डाउन मिल गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं अपना ब्लू लूँगा और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ गोल्ड। तुम देखो ज़रा कितने क्या था, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, तुम देख लेना। अब टर्टल का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं लेन क्लियर कर लेता हूँ ताकि प्रेशर बने। वो लोड लेने से पहले एटलीस्ट लेन क्लियर कर गया ताकि थोड़ा टाइम मिल जाए प्रिपेयर होने के लिए। पर ग्यूने ने बहुत ओवर स्मार्टनेस कर रही है भाई, दिखते ही कूद जाती है। कोई बात नहीं। अब भाई देखो, कैरी तो मेरे पीछे पड़ गई। अब मैं उससे लड़ूँगा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पे मेरे 4 आइटम नहीं आएंगे, जूते एंड मेरे स्काई के स्टैक्स भी नहीं है। यहाँ पे ग्यूने पता नहीं कहाँ से आ जाती है भाई, ग्यूने का अलग ही मेरे से संबंध है भाई। ग्यूने पीछे पड़ी हुई है मेरे। यहाँ पे भी भाई फंबल हो जाएगा। कैरी आ चुकी है, कैरी ने भाई भून दिया। देख रहे हो भाई क्या मारा है, कुछ भी नहीं कर सकते भाई कैरी से ऐसे लड़ते हुए। उसकी रेंज में नहीं आ रहे और वो मारे जा रही है। कोई बात नहीं, अब भाई मैं इसे पोप कर देता हूँ। अगर मेरे पे स्काई के स्टैक होते भाई, इतने में ये वन शॉट हो जाता, बट मेरा अर्ली गेम उतना अच्छा नहीं है। और कैरी को शांत कराओ भाई, कैरी उसके पागल में इसके ऊपर रेटरी कर देता हूँ ताकि ये पेंचू जल्दी से मरे। इसने दिमाग ख़राब कर दिया। अब वही सेम चीज़, टर्टल से पहले अपना बफ और ग्रीन कैंप और लेन। देखो प्रायोरिटी बताता हूँ तुम्हें, लेट गेम के अंदर सबसे पहले लेन क्लियर करनी है। सबसे पहले मीन बफ ले लिए ना, रेड ब्लू जो भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोड़ भी सकते हो तुम्हें, एक आके क्लियर कर लेना। उसके बाद तुरंत लेन क्लियर करने जाओ, और लेन क्लियर करने के बाद अपने साइड ग्रीन कैंप्स होते हैं वो क्लियर कर लेना। अब मेरे को यहाँ पे फंबल चाहिए था कि ये ओवर एक्सटेंड करते रहे, और हमने खूब करा बढ़िया वाला। तुमने देखा हो मेलिसा पागल की तरह चढ़ गई थी, मेरा काफ़ी दूर से अच्छा बोर्ड है मेरा। ग्यूने भी आ गई सोलो। ये थी ग्यूने की बेवकूफ़ी, उसको कैम करना था, एक बंदे को गायब कर देती वो ईजीली। यहाँ पे मेरे को मिल गया ट्रिपल किल, और भाई यहाँ पे आ चुका था मेरा क्यून विंग, और वो एक्टिवेट भी हुआ था। बैन लियो आ गया, पर मेरे पास रेटरी नहीं थी। स्टिल हमें मिल गया क्योंकि वो है बेवकूफ़, शायद उसके पास भी रेटरी ना हो। कोई बात नहीं, अब तुम बस यहाँ से गेम प्ले देखना भाई। यहाँ से उनकी बुनाई हो चुकी है चालू, हमारे भाई के बन चुके हैं अच्छे खासे स्टैक। अब देखो तुम्हारी एमएम हो चुकी है फील्ड, तुम्हें उस पीछे से पोक करना है। तुम ऐसे एग्जीक्यूटर या फिनिशर बोलो, उसकी तरह एक्ट करोगे, उसकी तरह खेलना है। तुम्हें बस 2 HP वालों को फिनिश करना है। एंड तुम्हारे पास खुद का भी बहुत डैमेज है, मतलब वन शॉट पोटेंशियल है तुम्हारे पास भी। पर रेंज लगल्ट होने के बाद तो मैं स्विंग की स्पीड और जो हेल्थ है वो टाइप से मॉडल टाइप हो जाता है। ऐसा नहीं है फ्रेडरिन की तरह, बट हाँ, क्योंकि ये लाइक फ्रेडरिन का ऐसा वो डैमेज खाता रहता है, और सुयू का ऐसा है कि सुयू डैमेज देता रहता है, और तुम उसको पकड़ नहीं सकते इजीली, क्योंकि उसकी जो मोबिलिटी है उस वक्त वो थोड़ा सा अनकैचेबल होता है, इनविंसिबल बोलो। देखो भाई वो फिनिश होते जा रहे हैं, किक कर गए एंड इस तरीके से हम जीत जाते हैं। अगर कुछ भी तुम्हें जानना हो, सीखना हो भाई, कमेंट कर देना, उस चीज़ पे ये वीडियो आ जाएगी, मैं तुम्हें वो चीज़ भी समझा दूँगा। थैंक्स।